हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन में दबाव समूह। जैसा कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि दबाव समूह क्या होते हैं, तो दबाव समूह वह समूह होते हैं जो किसी विशेष वर्ग से संबंध रखते हैं और वे अपना हित पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं सरकार पर। अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में इंग्लैंड में ब्रिटेन में कौन कौन से दबाव समूह हैं और वह किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। दुनिया भर में कई दबाव समूह हैं। यूनाइटेड किंगडम में दबाव समूहों की एक सूची है। यूनाइटेड किंगडम के नीति निर्माताओं के साथ उनके संबंधों के आधार पर उन्हें अंदरूनी समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जिनके पास उच्च स्तर की भागीदारी और प्रभाव, और बाहरी समूह है जिसका प्रत्यक्ष भागीदार या प्रभाव बहुत ही कम नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में दबाव समूह चुनाव में जनता तय करती है कि वे अपनी ओर से किन प्रतिनिधियों का निर्णय लेना चाहते हैं। चुनाव में 4 या 5 साल का अंतर हो सकता है, इसलिए लोगों के पास अपने प्रतिनिधियों को प्रभावित करने के अन्य तरीके होने चाहिए। एक तरीका इन्हीं में से है दबाव समूह। दबाव समूह समान विचार वाले लोगों का संगठन है। दबाव समूह अपने लिए सत्ता नहीं चाहता, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों को प्रभावित करना चाहता है। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिम्मेदार भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। दबाव समूह अपनी मांगें मनवाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके आजमाते हैं, जैसे कि रैलियां निकालते हैं, आंदोलन वगैरह करते हैं आदि। दबाव समूह के काम करने का तरीका। दबाव समूह अपने विचारों को सामने रखने के लिए कई अलग अलग कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पत्रक, पोस्टर या घर घर जाकर वे इसका प्रचार करते हैं। प्रदर्शनों, मोर्चों में भाग लेना या रैलियों में भाग लेना, याचिकाओं का आयोजन करना, पार्षदों की पैरवी करना या उनसे सीधे संपर्क करना, राजनेताओं और समाचार पत्रों को लिखना, मीडिया में रिपोर्ट किए गए साक्षात्कार देना, मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई भी आतंकी या कह सकते हैं आक्रामक कार्यवाही करना। बाहरी और अंदरूनी समूह। दबाव समूह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाहरी और दूसरे होते हैं आंतरिक दबाव समूह। बाहरी दबाव समूह वे होते हैं जिनका उद्देश्य सरकार का समर्थन नहीं होता है। वे जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मीडिया और हाई प्रोफाइल अभियानों को अपनाते हैं, जैसे कि हाल ही के वर्षों में ग्रीन पीस और फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ जैसे कई दबाव समूहों ने भूमिगत से गैस प्राप्त करने के तरीके के रूप में फ्रैकिंग के उपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं। इसके विपरीत आंतरिक दबाव समूहों को सरकार और अधिकारियों का समर्थन और ध्यान प्राप्त होता है, जो अक्सर उनसे सलाह लेने के साथ साथ नियमित चर्चा के लिए संपर्क करते हैं। एक अंदरूनी समूह का एक उदाहरण ब्रिटिश उद्योग परिसंघ है। अंदरूनी या आंतरिक दबाव समूह शायद ही कभी प्रदर्शन या मार्च आयोजित करेंगे। इसके बजाय वे निर्णय लेने को प्रभावित करने के लिए यूके सरकार के साथ बैठकों में शामिल हो सकते हैं। अक्सर आंतरिक दबाव समूह पर्दे के पीछे रहकर या आंतरिक रूप से ही कार्य करते हैं। ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन श्रमिकों के संगठन हैं जो अपने सदस्यों के लिए वेतन और काम की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करते हैं। सदस्यता का भुगतान करने के बदले में सदस्यों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ये कानूनी हो सकते हैं, जैसे वकील तक पहुंचने के साथ ही वित्तीय सहायता। कई ट्रेड यूनियन सदस्यों को कई प्रकार के वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि गिरवी के साथ सस्ते सौदे, छुट्टियों पर छूट और कार खरीदना आदि। ट्रेड यूनियन व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है या मौजूद है। एक ट्रेड यूनियन वेतन और पेंशन जैसे
मामलों पर कंपनी के साथ बातचीत कर सकता है। अक्सर एक कार्यस्थल के भीतर एक ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि, जिसे शॉप स्टीवर्ड के रूप में जाना जाता है, कार्यकर्ता और प्रबंधन के बीच को के रूप में, या कह सकते हो कि मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। वह उत्पन्न होने वाली समस्याओं को भी हल करने का प्रयास करता है। एक ट्रेड यूनियन में भाग लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी किस तरीके से वो भाग ले सकता है। तो कार्यस्थल में संघ की बैठकों में भाग लेना और वेतन शर्तों जैसे मुद्दों पर चर्चा करना। संघ द्वारा आयोजित मतपत्रों में मतदान। कभी कभी वे यह निश्चित भी करेंगे कि संघ को कार्यवाही करनी है या नहीं। दुकान प्रबंधक बनने के लिए चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना। कार्य दर नियम या हड़ताल जैसी औद्योगिक कार्यवाही के रूप में भाग लेना। कार्यस्थल के मुद्दों को हल करने के लिए ट्रेड यूनियन कर्मचारियों और प्रबंधन के साथ दैनिक आधार पर काम करते हैं। ट्रेड यूनियनों के अधिकार होते हैं, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी होती है जिनका उन्हें पालन करना चाहिए। ट्रेड यूनियन के कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए औद्योगिक कार्यवाही करना। बहुमत के सदस्य कार्यवाही करने के पक्ष में हैं या नहीं, यह स्थापित करने के लिए एक गुप्त मतदान आयोजित करना। उनके सदस्यों से एक ट्रेड यूनियन सदस्यता ली जानी चाहिए। ट्रेड यूनियन जिम्मेदारी है। ट्रेड यूनियन में शामिल होने के लिए किसी पर दबाव नहीं डालता है, अपने सदस्यों से कार्यस्थल में बदलाव के बारे में पूछता है। यह सुनिश्चित करने के लिए ट्रेड यूनियन गतिविधि और औद्योगिक कार्यवाही के सभी रूप शांतिपूर्ण और कानून के भीतर ही होते हैं। यूके के दबाव समूह की गतिविधियों का बदलता चेहरा। पहला है युद्ध के बाद का युग। यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर 1970 के आसपास की अवधि की बात लें, तो अधिकांश दबाव समूह या तो निर्माण हुआ था या उनका जन्म हुआ था। जो कारण समूह मौजूद थे, उन्होंने या तो सामाजिक स्तर को उच्च स्तर पर गठित किया, जैसे कि ग्रामीण इंग्लैंड के संरक्षण परिषद, या विशेष विषय में रुचि रखने वाले पेशेवरों से बने थे, जैसे कि हार्वर्ड लीग फॉर पेनल रिफॉर्म, जिसका मतलब है कि प्रतिनिधित्व किए गए हितों और चिंताओं की सीमा सीमित थी। हालांकि राष्ट्रीय किसान संघ या ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन जैसे निकायों ने राजनीतिक दलों के समान एकीकरण का कार्य किया। उन्हें कृषि योग्य किसानों के खिलाफ, डेयरी किसानों, सामान्य चिकित्सकों के खिलाफ, जूनियर अस्पतालों के डॉक्टरों के हितों को संतुलित करना चाहा। दूसरा था संक्रमण का युग। 1970 के आसपास पर्यावरण, मानव अधिकारों और तीसरी दुनिया के समूहों की एक नई पीढ़ी का गठन हुआ। हालांकि फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ और ग्रीनपीस जैसे संगठनों का व्यापक फोकस था, जबकि वे उन अभियानों के बारे में चयनात्मक थे जिन्हें उन्होंने प्राथमिकता के रूप में चुना था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम जैसे समूहों ने क्रमशः विदेश कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के साथ बातचीत की और तीसरी दुनिया के संगठन सहायता वितरण में विश्वसनीय भागीदार बन गए थे। ये सभी समूह इस अर्थ में बहुत अधिक अन्य थे कि वे बड़े मोटे तौर पर आधारित कारणों से चिंतित थे, जिसमें कि उनके सदस्यों का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था। इसके अलावा अगर हम कहें तो इंग्लैंड में संसदीय प्रशासन प्रणाली है। इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था में दलों का बहुत महत्व है। इंग्लैंड में सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सुसंगठित हैं। सत्तारूढ़ दल अपने कार्यों के लिए जनप्रिय सदन है, यानी कि कॉमन सदन के प्रति उत्तरदायी है।
परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में दबाव समूहों की उतनी भूमिका नहीं है जितनी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में है, परंतु इसके बावजूद दबाव समूहों के बिना इंग्लैंड के शासन तंत्र का अध्ययन अधूरा है। इंग्लैंड में दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात मजदूर दल सत्ता में आया, परिणाम स्वरूप दबाव समूहों के विकास की गति कई गुना बढ़ गई, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले इंग्लैंड में दबाव समूह नहीं थे। वस्तुतः इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में चार्टिस्ट आंदोलन तथा दी एंटी कॉर्न लॉ लीग बड़े महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दबाव समूह थे, परंतु इंग्लैंड में अमेरिका की अपेक्षा दबाव समूहों की संख्या बहुत ही कम थी। अगर वर्तमान शताब्दी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं में वृद्धि हुई है और एक सदस्य चुनाव क्षेत्र के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधि विभिन्न हितों की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, इसलिए दबाव समूहों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अगर निष्कर्ष रूप में देखा जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्वयं लोकतंत्र की प्रकृति के बारे में एक व्यापक बिंदु उठाता है। इसे तर्कसंगत विचार विमर्श प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, जिसमें प्रतिस्पर्धी तर्कों को और मामलों को आगे रखा जाता है, बहस के माध्यम से परीक्षण किया जाता है और अंत में नीति निर्णय के लिए अग्रणीय किया जाता है। वास्तव में इस दृष्टिकोण को हाल ही के वर्षों में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और नागरिकों के मंचों जैसे उपकरणों के उपयोग पर जोर देकर मजबूत किया गया है। उदाहरण के लिए मादक द्रव्यों की कीमत पर बहस के संदर्भ में राष्ट्रीय नवीन सामाजिक आंदोलन संस्थान भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। इंग्लैंड में दबाव समूहों के प्रति जनता, सरकार और राजनीतिक दलों का रवैया अच्छा है। इंग्लैंड में ऐसे अनेक सांसद हैं जो दबाव समूहों से या तो वेतन पाते हैं या किसी अन्य लालच के लिए उनके कार्य करते हैं। वे सांसद दबाव समूहों के लिए लॉबिंग का कार्य भी करते हैं। दबाव समूह इंग्लैंड के प्रशासनिक ढांचे पर भी क्रियाशील रहते हैं। उनके द्वारा समय समय पर अपने हितों के लिए प्रचारात्मक आंकड़े छापे जाते हैं। ये आंकड़े शोधपूर्ण और विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। कई बार सरकार द्वारा दबाव समूहों के साथ विचार विमर्श भी किया जाता है, जिससे दबाव समूहों और सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों में सहयोग रहता है। इसी का समर्थन करते हुए के.सी. वियर ने लिखा है कि इंग्लैंड में शायद ही कोई ऐसा व्यवसाय हो जिस पर कोई समिति विचार विमर्श करे और उसमें संगठन या समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई हित समूह उपस्थित ना हो। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।